हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं आपको समझा रही हूँ नाद की विशेषताएं, नाद के लक्षण। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, वो मधुर ध्वनियाँ जो सुनने में कर्णप्रिय होती हैं, नियमित होती हैं, उन्हें नाद कहते हैं। नाद के दो प्रकार होते हैं, अनाहत और आहत। संगीत में हम आहत नाद का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैंने आपको नाद की विशेषताएं बताई थी। नाद की 3 विशेषताएं, जिन्हें हम 3 गुण भी कहते हैं, उसके अंतर्गत पिछले क्लासेस में या पिछले एपिसोड में आपने नाद का छोटा बड़ापन तथा नाद का ऊंचा नीचापन किसे कहते हैं, यह समझा था। आज मैं आपको नाद की जाति के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, आज मैं आपको बता रही हूँ नाद की तीसरी विशेषता, नाद की जाति। वैज्ञानिकों का यह कथन है कि कोई भी नाद यानी मधुर ध्वनि अकेला उत्पन्न नहीं होता। उसके साथ साथ कुछ अन्य ध्वनियां भी या कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं। इन नादों को सहायक नाद कहते हैं। सहायक नादों को सुनकर अलग अलग पहचान लेना बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगी जिससे आपको कुछ समझ में जरूर आएगा। बच्चों, आपके घर में कपड़े सुखाने की डोरी होती है या तार लगा होता है। जब आप उसको छेड़ते हैं तो आप ध्यान देना, उसमें बहुत तेज आवाज निकलती है। उसके बाद वो आवाज धीरे 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 कम होती है और तार ठहर जाता है। तो जब आवाज धीरे धीरे कम हो रही होती है तो वो किसी ना किसी स्वर पर आती है, यानी कि वो जरूर कहीं दूसरी आंदोलन संख्याओं को स्पर्श कर रही होती है। तो इसी को सहायक नाद बोलते हैं। सहायक नादों की संख्या तथा उनकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए हर वाद्य का स्वर अलग अलग स्पष्ट सुनाई देता है। बच्चों, आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि हारमोनियम है, तबला है, तानपूरा है। इसी तरीके से कई और वाद्यों से भी आप परिचित हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब हारमोनियम बजता है तो चाहे आप हारमोनियम देख रहे हो या कहीं दूर से आवाज आ रही हो, आपको स्पष्ट पता चलता है कि ये हारमोनियम वाद्य बज रहा है। इसी तरीके से अगर जो भी सरगम या जो भी गाना जिसको कि आप हारमोनियम में सुन रहे थे, और अगर वो गिटार पर बजे या सितार पर बजे, गाना वही सेम होता है, वही चीज बज रही है, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि वाद्य बदल गया। तो ये जो आप अलग अलग डिफरेंस कर पाते हैं कि हारमोनियम में बज रहा है
सितार में बज रहा है, गिटार में बज रहा है या बांसुरी में बज रहा है। इसी को नाद की जाति कहते हैं। ये सब हमें किसी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष में भी डिफरेंस पता चलता है। जैसे कि आप कोई फिल्मी गाना सुनते हैं तो आपको बिना कलाकार की शक्ल देखे पता चल जाता है कि ये कौन से कलाकार गा रहे हैं। अगर सोनू निगम गा रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि सोनू निगम की आवाज है ये। लता मंगेशकर जी गा रही हैं या आशा भोसले जी गा रही हैं या कोई और गा रहा है। इसी तरीके से आप अपने घर में भी आपके पापा बोल रहे हैं या बहन बोल रही है या सहेली बोल रही है, मम्मी की आवाज है, ये सारी चीजें, ये सारी आवाज जो आप अलग अलग पहचान पाते हैं, इसी को नाद की जाति कहते हैं। तो सहायक नादों की संख्या तथा उनकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए बेला का स्वर सितार के स्वर से, सितार का स्वर सारंगी के स्वर से, सारंगी का स्वर तबले के स्वर से तथा हारमोनियम का स्वर सरोद के स्वर से भिन्न स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। इसी को नाद की जाति अथवा नाद का गुण कहते हैं। नाद की जाति के कारण अगर हमारी आंखें बंद हों और भिन्न भिन्न वाद्य अलग अलग बजाए जाएं, तो हम उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये स्वर हारमोनियम का है या किसी दूसरे वाद्य का है। इसी प्रकार तबले की ध्वनि सुनकर हम ये कह सकते हैं कि ये तबला बज रहा है या ढोलक बज रही है। इसका कारण यह है कि नाद की जाति प्रत्येक वाद्य में भिन्न होती है। दैनिक जीवन में जोर से आती हुई आवाज को हम सुनकर समझ जाते हैं कि कौन बुला रहा है। ये हमारी कोई सहेली है, ये हमारा भाई है, बहन है या कोई और। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवाज एक दूसरे से भिन्न होती है। इसी प्रकार प्रत्येक वाद्य की ध्वनि नाद की जाति के कारण एक दूसरे से भिन्न तथा अलग स्पष्ट होती है। बच्चों, इस तरीके से आपने नाद किसे कहते हैं इसके अंतर्गत ध्वनि, आहत नाद, अनाहत नाद, साथ ही नाद की तीनों विशेषताएं, नाद का छोटा बड़ापन, नाद का ऊंचा नीचापन तथा नाद की जाति, इसके बारे में जाना। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।